है। और वो करनी सेना और परनी सेना के जो लोग भी हैं वो अपने बिलों में घुसे बैठे हैं, कोई नजर भी नहीं आ रहा है, क्यों कुछ भी भौंक कर चला जाता है। किसी को कोई लोकप्रियता चाहिए होती है, थोड़ा फेमस होना होता है, तो वो आता है सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो बनाता है और वो वायरल कर देता है और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के खिलाफ उल्टी सीधी टिप्पणियां करके थोड़ी उसको लोकप्रियता मिल जाती है। भीम आर्मी के योद्धा, भीम आर्मी के शेर, बहुजन समाज के योद्धा किस तरीके से इलाज करते हैं और मनुवादी सोच के लोगों का जो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ आंख उठाने का काम करते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव टीवी। आज मान्यवर कांशीराम जी की जयंती थी। उस मौके पर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने एक कार्यक्रम किया, भव्य कार्यक्रम किया और 6वां आजाद समाज पार्टी का भी स्थापना दिवस था। तो हमारे साथ मौजूद हैं आगरा मंडल के महासचिव सिद्धांत भाटिया जी। इनसे बात करते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं और आज का जो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम हुआ तो क्या संदेश दिया गया? ये आज जो मान्यवर कांशीराम साहब का जन्म जयंती जो बना रहे हैं, उनकी हम जयंती जो बना रहे हैं, संदेश देने के लिए बना रहे हैं जन्म जयंती। क्योंकि आज हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी जो है उसका स्थापना दिवस भी था, क्योंकि 6वां स्थापना दिवस हमने बनाया और कांशीराम साहब की जन्म जयंती के माध्यम से हमने देश में बहुजन समाज को, संपूर्ण बहुजन समाज को, संपूर्ण भारतवर्ष को ये संदेश दिया है कि जहाँ कहीं भी शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न होता है बहुजन समाज के लोगों पर, बहुजन समाज के लोगों पर नहीं, देश के किसी भी व्यक्ति पर, देश के किसी भी व्यक्ति पर, महिला पर, जहाँ तक कि किसी जानवर के साथ भी कोई बदसलूकी होती है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पुलिस से भी पहले पहुंचने का काम करती है। ये आलम तब है जब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की इस देश में सत्ता नहीं है, सरकार नहीं है, मात्र और मात्र एक सांसद है बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद पूरे देश में हमारे। तो आप सोचिए, जिस दिन हम यूपी में अपनी सरकार बना लेंगे, जिस दिन हमारे हर प्रदेश में विधायक होंगे, तो अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण, बलात्कार जैसी घटनाएं, ये घटनाएं बिल्कुल देश से, प्रदेश से गायब कर दी जाएंगे। ऐसा शासन बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी चलाएंगे, ये मेरा आपके चैनल से विश्वास दिलाता हूँ। तो आज देखा जा रहा है सांसद चंद्रशेखर आजाद जी का बाराबंकी में प्रोग्राम है, तो करनी सेना ने खुले में धमकी दी कि वह प्रोग्राम को ना करें अपने को, और धमकी दी जा रही है उनके द्वारा। उस पर क्या कहेंगे? करनी सेना को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, कोई भी कुत्ता आकर कुछ भी भौंक कर चला जाता है। किसी को कोई लोकप्रियता चाहिए होती है, थोड़ा फेमस होना होता है, तो वो आता है सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो बनाता है और वो वायरल कर देता है और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के खिलाफ उल्टी सीधी टिप्पणियां करके थोड़ी उसको लोकप्रियता मिल जाती है। वो सोचता है कि अब मैं फेमस हो गया बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद पर टिप्पणी करके। ऐसा नहीं है। जो करनी सेना के जो लोग जो धमकी दे रहे थे, जो ये कह रहे थे कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी अगर बाराबंकी पहुंचे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी बाराबंकी से एक शेर की तरह धाड़ रहे हैं और उनकी धाड़ पूरा बाराबंकी सुन रहा है। और वो करनी सेना और परनी सेना के जो लोग भी हैं वो अपने बिलों में घुसे बैठे हैं, कोई नजर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ बहुजन समाज के योद्धा बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने वाले अपना सीना ताने हुए उन अरनी परनी करनी सेनाओं से सीधे टकराने के लिए खड़े हुए हैं। कोई परिंदा भी तो पर मार के दिखाए वहाँ, फिर हम बताते हैं कि भीम आर्मी के योद्धा, भीम आर्मी के शेर, बहुजन समाज के योद्धा किस तरीके से इलाज करते हैं और मनुवादी सोच के लोगों का जो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ आंख उठाने का काम करते हैं। अच्छा, एक चीज देखी जा रही है कि मान्यवर कांशीराम जी की आज जयंती मनाई जा रही है पूरे देश में जी, तमाम पार्टियां मना रही हैं। एक समय था सिर्फ ओनली बीएसपी पार्टी ही मान्यवर कांशीराम जी की जयंती मनाती थी, लेकिन आज सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आजाद समाज पार्टी सभी मना रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि अब वो एक साथ सभी मना रहे हैं, लेकिन पहले कोई नहीं मनाता था? क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण इसका एक सीधा ये कारण ये है, मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज को राजनीति का रास्ता दिया और देश में सबसे बड़े तादाद में जो समाज है वो बहुजन समाज है। तो ये लोग, ये बहुजन समाज के लोगों के हितैषी बनने का नाटक जो करते हैं, दलित समाज के हितैषी बनने का नाटक जो करते हैं, वो केवल और केवल ये नाटक है, दिखावा है। वे दिखावा इसलिए है क्योंकि ये जानते हैं बहुजन समाज वो समाज है, वो ताकतवर समाज है, जिस तरफ ये बहुजन समाज चला गया उसको इस देश की गद्दी पे बैठाने का काम करेगा और देश की गद्दी पे बैठे मतलब दिल्ली बैठाने का काम करेगा। उसको प्रदेश तो छोड़ो, बहुजन समाज जिसकी तरफ मुड़ गया है। लेकिन ये लोग अपना वहम निकाल दे, ये अपने दिमाग में फालतू फितूर जो बैठे हैं वो सागर, ये चाहे कोई भी पार्टी हो, ये बस हमारे महापुरुषों का इस्तेमाल करती है हमारे वोट बैंक के लिए। लेकिन हमारा बहुजन समाज अब जाग गया है, अब समझ गया है, वो वही वोट वहीं लेकर खड़ा हुआ है, अपना नोट भी उसी पार्टी के लिए खड़ा हुआ है जो उसकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझकर
जमीन पर धरातल पर उतरा हुआ है। वो एक नाम है, एक पार्टी है, वो है आजाद समाज पार्टी, और नाम है चंद्रशेखर आजाद। वो बहुजन समाज के हर छोटे से बड़े मुद्दे को उठाने का, सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम करते हैं। तो बहुजन समाज के लोग भी ये समझ रहे हैं तो उनको उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए जो उतरा हुआ है वो कौन सी पार्टी है, कौन सा संगठन है, कौन सा व्यक्ति है। ये जो दिखावा कर रहे हैं, दिखावा ही करते रह जाएंगे बस। ये वोट बैंक के लिए काशीराम साहब की जयंती बना रहे हैं ना, उन्होंने उन्हीं लोगों ने शहरों के नाम बदले काशीराम साहब की। फिर क्या, जो बहन जी वो बचपन समय में जो शहरों के नाम दिए गए थे, उन्हीं लोगों ने आज जो जयंती बनाने का नाटक करे हैं ना, उन्हीं लोगों ने उन शहरों का बदलकर नाम और कुछ रख दिया जो हमारे महापुरुषों के नाम पर हुआ करते थे। आप अच्छी तरीके से जानते हैं। समाजवादी पार्टी की कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की करें। अच्छा, क्या लग रहा है 2027 में चुनाव बहुत नजदीक है जी। जिस वोट बैंक की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी भी पीडीए का नारा दे रही है, बीएसपी भी उसी पे दाव खेल रही है, आजाद समाज पार्टी भी उसी पे दाव खेल रही है। क्या लगता है, जब तीनों गठबंधन कोई करना नहीं चाह रहा है, अखिलेश यादव करना नहीं चाह रहे हैं, बहन जी ने क्लियर कह दिया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? पार्टी आजाद समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ धरातल पर उतरी हुई है 2027 के चुनाव के लिए। आजाद समाज पार्टी 2027 में वो पार्टी बनने जा रही है जिसके बिना सरकार नहीं बनेगी यूपी की। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ, जिस तरफ आजाद समाज पार्टी खड़ी होगी वही व्यक्ति आजाद समाज पार्टी के सहारे ही सरकार बना पाएगा, अन्यथा बिना आजाद समाज पार्टी के सरकार नहीं बनने वाली यूपी में। ये हमारे आपसे वादा है, देख लीजिएगा आप। 1 साल के अंदर अंदर आजाद समाज पार्टी का वोटिंग ग्राफ इतना बढ़ेगा, इतनी तादाद बढ़ेगी, ये कुनबा इतना बढ़ेगा, परिवार इतना बढ़ेगा बीमार में आजाद समाज पार्टी का, कि ये लोग अपने गुमान में बैठे हुए ना, इनकी यहाँ के खुली की खुली रह जाएंगी कि आजाद समाज पार्टी के लोगों ने, भीम आर्मी के लोगों ने, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ऐसा करिश्मा दिखा देंगे कि इनको रातों को नींद नहीं आएगी। नींद तो अभी भी इनकी उड़ी हुई है बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नाम से, भीम आर्मी के नाम से, आजाद समाज पार्टी के नाम से। बिना आजाद समाज पार्टी के यूपी में सरकार नहीं बनेगी, आप ये बात लिख लो। कितनी सीट आएंगी आजाद समाज पार्टी? ये तो वक्त बताएगा सीट कितनी आएंगी, और ये आप लोग देखोगे, आप लोग अपने चैनलों से भी रिपोर्ट करोगे और खुद बताओगे कि आजाद समाज पार्टी की यूपी में इतनी सीटें आई। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने, आजाद समाज पार्टी ने इतनी दमदारी से चुनाव लड़के यूपी की राजनीति में हड़कंप कर दिया, तहलका मचा दिया। ये आप खुद अपने चैनलों से चलाओगे और ये हम बता देंगे कि कितनी सीटें आ रही हैं हमारी आजाद समाज पार्टी।